कुंवर उदयभान, जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूँ, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढप से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात हो के मैंने कुछ न कहा और ये लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढप से न रहा गया और आपने मुझे सौ सौ रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के ये लिखता हूँ। चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियां उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बकछुट फेंका था। जब तक उजियाली रही, उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमरियां ताक के मैं उनमें गया, तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का ये सोहला है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थी। उन सब की सिरधरी कोई रानी केत की महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कुड़ो पचो मत, जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं, दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डोल से बनावेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो, आनंद करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाहे ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देखकर हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टुक जो तेवरी चढ़ी देखते थे, बहुत डरते थे। क्या हुआ, जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए, जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावे, वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो ये बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भून के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ बिचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे, हम में उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। ये सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती, सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान, अपना ठाट बांधकर दल बादल जैसे घेर आते हैं, चढ़ आया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केत की सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, ये कैसी चाहत है, जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो, किसी डौल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन, जिसको फूलकली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से ये लिखा, ए मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन, कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे की चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर से किसी के चेपक न दे, तब तक यह एक जो तो क्या, जो करोड़ जी जाते रहे, कोई बात हमें तो रुचती नहीं। ये चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती, पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है, और जितनी उसकी बेकली थी, चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे डंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिर का कैलाश पहाड़ पर से और हिरनी हिरन कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था, यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए। महाकठिन हम विपता मारो पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहकने लिया है, जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना, रूपा, तांबे, रांगे का बनाना तो क्या और गुटका मुंह में लेके उड़ना पड़े रहे,
उसको और बातें इस ढप की ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने से बाहर हैं। मैं सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आधा शक्ति, उनने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। वह अतीतों को ये कहकर पुकारते थे, भैरवगिर, विभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतीतनियां इस ढब से कहलाती थी। गुजरी, टोडी, असावरी, गौरी, मालसरी, बिलावली। जब चाहता अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने, जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचता है, तो महेंद्रगिर एक चिंगार मार के दल बादलों को थलका देता है। बघंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़ंत करता हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृगछालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे, गोरख जागा। एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजों में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आए, किसी को अपनी सुध न रही। हाथी, घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी। कुछ न समझा गया किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। ये सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हो उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा, झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे और उस भीड़ भाड़क्के का तो कुछ थलबेड़ा न मिला, जो किधर गई और कहाँ थी। यहाँ की यही रहने दो, फिर सुनियो। अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न आ पहुंचते तो क्या रहा था। सबने मर मिटने की ठान ली थी, हम पापियों से कुछ न चलेगी, ये जान ली थी। राजपाट सब हमारा, आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए, राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ावेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह, कहाँ तक आपको सताया करेंगे। ये सुनकर जोगी महेंद्रगिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदे करो, दंड नाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और ढप से देख सके। ये बघम्मर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो बघम्मर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए, वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुंचेंगे। रहा भभूत, सो इसलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रुपए के फूल, हीरे मोती, गोद भर भर सब ने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठे थूकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठाकर के अपने उस बघम्मर पर बैठ उसी डौल से कैलाश पर आ धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढब से राज करने लगा।